हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को, गुड मॉर्निंग जी सभी को। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और मॉर्निंग के बज गए होंगे 8, सवा 8 बज रहे हैं। और तो अभी मैं सफाई आधी कर दी है, आधी बीच में रुकी पड़ी है, इस रूम की नहीं हुई है देखो। और मेहंदी दिखाऊँ मेरी, मस्त लग रही है। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, वो आज की रात जो मांगे वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ये मैंने लगाई, इसके मैं लगवा के आई थी पड़ोस में, उनको आती है लगानी तो उनसे लगवा के आई थी। मुझे आती नहीं है, मैं ऐसी लगाती हूँ। करवा चौथ पे भी ऐसी लगाई थी और अभी फिर से लगा ली, क्योंकि आज ना व्रत है होली अष्टमी का, तो इसलिए। तो अभी मैं क्या सोच रही थी, आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने कहा पंखे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना उसमें यस्सु की मुझे मदद चाहिए और फिर छुट्टियाँ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा ये घर पे हैं तो पंखे साफ़ कर लेती हूँ। वो क्योंकि ऊंचा वाला टेबल लगाना पड़ेगा, ऐसे हाथ नहीं आने के, किचन वाला और ये हॉल वाला, ये तो फिर भी आ जाएंगे हाथ है तो। और वैसे व्लॉग भी बनाना था, तो दोनों काम मुझसे हो नहीं पाते एक अकेले से, तो मैंने सोचा कि अभी कर लूँ मैं पंखे साफ और फिर नहा लेंगे। और कहानी तो सुननी है, बाद में सुन लेंगे वो तो। 2-4 पंखे हैं, उधर वाले तो मैं करी आई, वो इतने गंदे भी नहीं हो रहे थे, वो मुझे कुर्सी पे चढ़ के ही हाथ आ गए, तो उधर उस साइड वाले मैं करी आई। बस किचन का, इस हॉल का, इस रूम का, ये वाला और उस रूम का साइड वाले का, तो यही करने हैं 2-4 पंखे। तो मैंने कहा ये घर पे हैं तो मैं कर लेती हूँ, मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और वैसे भी एक रिक्वेस्ट आ रखी थी, भाविन ठाकुर के नाम, ठक्कर है कुछ ऐसा था नाम उनका, भाविन ठक्कर है शायद, तो उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत टाइम से, मतलब कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे, लाइव पे, सब पे, कि आप फैन क्लीनिंग वीडियो बनाइए एक। तो मैंने कहा चलो भाई, वैसे भी फ़ैन तो अपने को साफ़ तो करना ही है, तो उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए भी सोचा, तो दोनों काम, दोनों तीनों सारे काम हो जाएंगे। वो बोलते ना, एक तीर से दो निशाने, वही काम है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर लाते हैं उठा के टेबल। और ये सो अभी सो रहा था, वो उठाया सो करके, तो उसी का वेट कर रही थी मैं कि उठ जाए तो फिर करेंगे काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो जी देखिए, किचन का पंखा स्टार्ट किया है मैंने, किचन से मतलब किचन का पंखा कर रही हूँ मैं साफ़। और मैंने ऊंची वाली टेबल डाल ली है, क्योंकि इस टेबल के बिना हाथ नहीं आने का था ये, क्योंकि ऊंचा है और बहुत गंदा भी हो रहा था ये, क्योंकि ये किचन में है और फिर मतलब चलता ही है। और मुझे लगता है ना, पंखे जब चलते हैं ना, जब ज़्यादा गंदे होते हैं, और जब पंखे नहीं चलते हैं ना, नहीं चलाते हैं, बंद रहते हैं सर्दियों में जैसे, तो इतने गंदे नहीं होते हैं। तो आप भी बताना कमेंट करके, क्या ये मेरा मतलब सोचना, मेरी थिंकिंग सही है? मुझे ऐसा लगता है कि बंद पंखे रहते हैं तब वो इतने गंदे नहीं होते, लेकिन उन जब चलते हैं बहुत गंदे होते हैं, बहुत धूल मिट्टी लग जाती है उन पे। तो बताना आप सभी भी, तो ये मेरा मानना है सोचना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे किचन का पंखा साफ़ कर रही हूँ मैं, और ऐसे ऊंचा करके हाथ भी दुखने लग गए थे, क्योंकि 4-5 पंखे साफ़ किए थे मैंने, सारे के सारे आज ही कर दिए थे, संडे था आज, और आज अहोई माता का व्रत भी है। तो मैंने कहा बच्चे घर पे हैं, बच्चे मतलब यस्सु घर पे था, तो यस्सु की मुझे मदद चाहिए थी इसमें, जो कि मैंने आपको बताया ही है। क्योंकि एक तो ये टेबल के लिए एक बार इधर डालो एक बार उधर डालो, और दूसरा व्लॉग भी बनाना था, क्योंकि ना रिक्वेस्ट आ रखी थी। वो हैं भाविन ठक्कर, उनके नाम से कमेंट था कि फ़ैन क्लीनिंग वीडियो बनाइए, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए वीडियो भी बना दूंगी, बन जाएगा और साफ़ भी हो जाएंगे। और वैसे भी करने तो थे ही साफ़, तो यस्सु के बिना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा यस्सु की छुट्टी रहेगी, संडे के दिन ही साफ़ करूँगी। तो जी फाइनली वो वाला पंखा मैं साफ़ कर आई हूँ। पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया, पूरी धूल मिट्टी हटा के, फिर गिल्ले कपड़े से साफ़ कर दिया, एकदम चमका दिया है मैंने पंखे को। और अभी इस वाले हॉल में आ गई हूँ टेबल लेकर, और इसमें भी ये वाला पंखा भी काफ़ी गंदा हो रहा
था, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए चढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो थोड़ा पैर में भी दर्द है और ऊपर से टेबल थोड़ा ऊंचा था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था चढ़ने में, और थोड़ा हिल रहा था ये टेबल, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा ऐसे हिल डुल रहा था कि मुझे लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ, तो इसलिए, क्योंकि वैसे ही दर्द है और दर्द हो जाएगा, तो इसलिए। तो ये देखिए अभी ये होल वाला भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। पहले सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, इसकी धूल मिट्टी हटा के फिर गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। तो एकदम चमाचम कर दिए हैं मैंने सारे घर के पंखे, एकदम बढ़िया वाले। और फिर 2 रूम हैं जो अंदर वाले, उनका करूँगी। और उधर जो पूजा वाला रूम है और माँ जी वाला रूम है, उधर के मैंने पहले ही कर दिए हैं। उसका ब्लॉग बनाया नहीं, वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे यीशु सो रहा था और वो मतलब कुर्सी पे ही चढ़कर हाथ आ गए थे मेरे, इसलिए मैंने उन पंखों को तो साफ़ कर दिया था और ये वाले ही रह गए थे। तो अभी यीशु सो रहा था उससे पहले, तो फिर यीशु उठा तो मैंने कहा चले ये करते हैं, क्योंकि मेरा झाड़ू पोछा भी बीच में ही है, क्योंकि फिर मैंने कहा धूल मिट्टी वही है, थोड़ी बहुत गिरती है साफ़ करते हैं तो इसलिए मैंने रोक दिया था झाड़ू पोछा भी बीच में। और ये पर्दा भी मैंने धोया था, तो ये लगाया नहीं था, फिर से वही इस पे खड़े होकर ही मतलब लगाना था, नीचे से तो हाथ नहीं आ रहा था। तो आज टेबल लगाया ही था, तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ये भी कर ही देती हूँ काम। तो मैं ये लगा देती हूँ पर्दा इसमें पाइप में, और बाकी सारे पर्दे मैंने लगा दिए थे उसी दिन जिस दिन धोए थे। ये वाला ही बच गया था एक, तो अभी ये भी टांग देते हैं इसमें लगा करके, और बस फिर अंदर रूम में चलेंगे, अंदर रूम के पंखे साफ़ करेंगे। तो आप भी बताना आपके घर के पंखे साफ़ हो गए क्या। और पिछली बार तो शायद मैंने पतिदेव से करवाए थे, नहीं दीपावली पे तो थे नहीं पतिदेव जी, उससे पहले करवाए थे, पता नहीं कब, लेकिन उनसे मैंने करवाए थे एक बार। और अभी हमारा नंबर आ गया था, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। और सफाई मतलब पूरी ना होए तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है, और मैं ठान लूँ ना कि ये काम तो मुझे करना ही है, चाहे वो देर से होए, लेकिन मैं करती हूँ पूरा उसको। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, नहीं, मेरे मन में एक बार ये आ गया कि ये काम मुझे करना है, तो चाहे मैं 4 दिन में करूँ चाहे 5 दिन में, लेकिन उस काम को मैं करके ही हार मानती हूँ, ये तो है मेरा। तो बस अभी ये पर्दा मैंने लगा दिया है, तो इसका एक नट बोल्ट जो भी होता है वो था निकला हुआ, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। निकल गया था, मतलब मैं हटा रही थी ना पर्दा, उस टाइम पे ही निकल के गिर गया था, तो मैंने कहा ये जब मैं लगाऊंगी ना पर्दा तब लगा दूंगी वापस से। तो बस अभी वो मैं लगा देती हूँ। और बस ये ब्लॉग जाएंगे दीपावली तक साफ़ सफाई वाले, तब तक दीपावली आ जाएगी। तो अभी ये देखिए रूम में आ गई हूँ, बेड वाले जिसमें बेड है, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। बेड पर से भी ये हाथ आ जाता, लेकिन थोड़ा सा फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती, फिर भी ऊंचा रह जाता है बेड पर से भी। तो फिर टेबल तो था ही, मैंने कहा चलो टेबल पे ही खड़ी होके करती हूँ, क्योंकि टेबल ऊंचा है बेड से। और तो इसको भी कर देती हूँ अच्छे से साफ़ एकदम। और ये सू से मैंने पूछा कि हो गया क्या पंखा साफ़, तो बोला हाँ मम्मी एकदम चमकने लग गया है पंखा, अच्छा मतलब एकदम बढ़िया, जो कलर था वही दिखने लग गया था। वैसे इतने तो मतलब ये रूम वाले तो इतने फिर भी गंदे नहीं थे, इनको तो मैं फिर भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये बेड पे खड़ी होने से, कुर्सी पे चढ़ने से हाथ आ जाते हैं, लेकिन हॉल वाला और किचन वाला वो हाथ नहीं आते हैं कुर्सी पे चढ़ के। तो फिर उनके लिए तो ये ऊँची वाली टेबल ही चाहिए रहती है फिर, इसीलिए। तो वही थोड़े से ज़्यादा गंदे थे, ये इतने ज़्यादा भी गंदे नहीं थे, लेकिन वही है एक बार तो चमक तो आती है। तो अभी इस वाले रूम में आ गई हूँ, तो इस वाले रूम का भी कर देती हूँ अभी साफ़। तो ये लास्ट नहीं एक और बचा है माझी वाला, और वो और करूँगी, लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया उस साइड का, क्योंकि बस ऐसे ही नहीं बनाया, क्योंकि कुछ ही नहीं, तो बस यहीं तक ही बनाया था पंखे साफ़ करने का। तो जी आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो मैं पूरी कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, अच्छे से बताना, ठीक है। तो फैन क्लीनिंग वीडियो आपके लिए था स्पेशल, उन्होंने बोला था कि वीडियो में मेरा नाम भी लेना, तो प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। और ये ब्लॉग ज़रूर देखना और लाइक करना, कमेंट करना आपको कैसा लगा, ठीक है जी। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं कोई भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है जी।
तो बस अभी हो गया है ये वाला पंखा भी साफ़। और देखिए छत के एकदम मैं टची हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना ली है चाय और चाय पीने लग गई थी क्योंकि ना थक गए थे इतने सारे पंखे साफ़ कर करके। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, चाय पी लेते हैं और इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। यीशु से मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, बैठा था वो भी इधर ही। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब